उन्वान ज़िमज़िम की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल असक़दर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कुस्सी ने इक़्तिदार हासिल किया। कुस्सी के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने उसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शैबा को अब्दुल मुतल्लब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुतल्लब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतल्लब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुतल्लब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को, उस कुएं को कबीला जिरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जिरहम के लोग उस जमाना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरां थे। इन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़रहीं वगैरह खाने काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दे और मिट्टी से उसको पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ाआ ने बनु जुरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ाआ और कसई की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहां तक कि कसई के बाद अब्दुल मुतलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली से रिवायत है कि अब्दुल मुतलिब ने बताया, मैं हिज्र अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने उस पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार इसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता,
जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठोंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब न आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें उसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। उस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्न हजीम की काहिना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दो मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर इधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें उस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचा सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी।
ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुतलिब से कहा, अब्दुल मुतलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुतलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुतलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुतलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुतलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मिन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। ये वीडियो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि सीरीज का पहला बाब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल अल खलिक इस्लामिक टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा आने वाली अक़सात आप तक बरवक्त और बाआसानी पहुंच सकें।